दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, दिवाली से पहले कर्मचारियों को दो बड़े तोहफा। 3% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के साथ बड़ी खुशखबरी। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को दो बड़े तोहफा सरकार देने जा रही है। दोस्तों, बढ़ोतरी के साथ बड़ी खुशखबरी, डीए हाइक बेनिफिट दिवाली से पहले। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों के लिए इस दिवाली विशेष रूप से खुशी का माहौल बन सकता है। सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अक्टूबर महीने में दो महत्वपूर्ण घोषणाओं की संभावना है। पहली घोषणा 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर हो सकती है, जबकि दूसरी महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में हो सकती है। यदि ये दोनों घोषणाएं होती है तो देश के 1.02 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशन धारकों को सीधा फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान महंगाई भत्ता की बात करें तो वर्तमान सरकार में केंद्रीय कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता डीए अलाउंस मिल रहा है। यह दर जनवरी 2025 से लागू की गई थी, जब सरकार ने इसे 53% से बढ़ाकर 55% तक किया था। यह वृद्धि हर 6 महीने में 6 साल में सबसे कम थी। केवल 2% की बढ़ोतरी हुई थी। पेंशनर भोगियों को भी महंगाई राहत के रूप में 55% दर के साथ मिल रहा है। अब बात करते हैं 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। पहली समीक्षा जनवरी से जून तक की अवधि के लिए होती है, जिसकी घोषणा आमतौर पर फरवरी या मार्च में की जाती है। दूसरी समीक्षा जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए की जाती है, जिसकी घोषणा सितंबर या अक्टूबर में होती है। अपेक्षित महंगाई भत्ता वृद्धि कितनी हो सकती है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2025 की दूसरी छमाही के लिए महंगाई के आंकड़े जारी हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि हो सकती है। इसमें वर्तमान 55% दर बढ़कर 55% से दर बढ़कर 58% तक हो जाएगी। यह वृद्धि पिछली बार की 2% वृद्धि से अधिक है और कर्मचारियों के लिए राहत की बात है। महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक के आधार पर की जाती है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए 3% की वृद्धि उचित मानी जा रही है। यह वृद्धि जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और कर्मचारियों को पिछले महीने का बकाया मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे, उसके लिए न्यूज़ यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अधिसूचना में 237 दिनों से अधिक की देरी हो चुकी है। वहीं पर 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, लेकिन इसके गठन की औपचारिक प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। सरकार ने सदस्यों सहित कई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। कर्मचारी चाहते हैं कि दिवाली से पहले इस मामले से निपट जाए। दोस्तों, कर्मचारी संगठनों का दबाव सरकार पर बन रहा है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से सरकार पर 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। रेलवे कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे पर विशेष रूप से आवाज़ उठाई है। अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ ने चेतावनी दी थी कि यदि जल्द ही वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया तो वे प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि 7वें वेतन आयोग दिसंबर 2025 में अपना कार्यकाल पूरा करने वाला है। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू होता है। इतने कम समय में सभी औपचारिक
सभी औपचारिकताएं पूरी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस दिशा में कदम उठाए। फीडमैन फैक्टर और वेतन वृद्धि की संभावनाएं। बता दें कि 8वें वेतन आयोग के तहत फीडमैन फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग का फीडमैन फैक्टर 2.57 है। यदि नया फीडमैन फैक्टर 2.86 निर्धारित किया जाता है तो कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि न्यूनतम वेतन वर्तमान में 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये तक हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है। यह वेतन केवल वर्तमान कर्मचारी बल्कि पेंशनर भोगियों को भी लाभ पहुंचाएगी। पेंशन की गणना भी नए वेतन मैट्रिक्स के आधार पर की जाएगी, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी वृद्धि होगी। महंगाई भत्ता और मूल वेतन का विलय हो सकता है। बता दें कि वर्तमान नियमों के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाता है तो इसे मूल वेतन के साथ मिला दिया जाता है। इसके बाद महंगाई भत्ता फिर से शून्य हो जाता है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 55% है और यदि यह 70% तक पहुंचता है तो इसका एक हिस्सा फिर से मूल वेतन के साथ विलय कर दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के समय तक महंगाई भत्ता 70% तक पहुंचने की संभावना है। इससे नए वेतन मैट्रिक्स की गणना में यह राशि शामिल हो जाएगा। कर्मचारियों की अतिरिक्त लाभ मिलेगा। त्योहारी सीजन में घोषणाएं की संभावना हो सकता है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अक्टूबर महीने में दोनों महत्वपूर्ण घोषणाओं की संभावना है। दिवाली से पहले घोषणाएं करना सरकार की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। त्योहारी सीजन में ऐसी घोषणाएं कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाती है और सरकार की छवि भी सुधारती है। अगर महंगाई भत्ते की घोषणा होते हैं तो यह जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और कर्मचारियों को पिछले महीने का बकाया भी मिलेगा। यह राशि दिवाली के समय मिलने के से कर्मचारियों को त्योहारी खर्च में सहायता मिलेगी। आर्थिक प्रभाव को चुनौती मिलेगा। दोस्तों, तो ये थी अभी तुरंत की खबर, जो कि नया अभी अपडेट आया है। वही बात करें, बड़े बड़े मीडिया चैनल जो है वो 18 महीने की DA एरियल देने की नाम नहीं ले रही सरकार, तो बड़े बड़े मीडिया चैनल भी चुप्पी साधी हुई है। वही अंजना ओम कश्यप हो या श्वेता तिवारी जैसे बड़े पत्रकार भी चुप रहती है। मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों की मांग को उठाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल इतना ही। जैसे कोई नया अपडेट सामने में आएगा लेकर हाजिर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।